नमस्कार दोस्तों, आज की सीरीज में हम लोग स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री का अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। एसएससी हो गया, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, इन सभी पेपर में तो आपको त्रिकोणमिति के क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं। लेकिन आने वाले कुछ एग्जाम और भी हैं, जैसे आपका आईबी हो गया, आईबी का पेपर, इसमें भी त्रिकोणमिति के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी का पेपर हो गया आपका, ये भी आपके पेपर जो होते हैं एसएससी के बेस्ड भी ही एडवांस के क्वेश्चन रखते हैं, जिसमें त्रिकोणमिति का अपना एक अहम रोल हो सकता है। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति के लिए क्या करना है, हमको कुछ शॉर्टकट्स को भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं कि क्वेश्चन हम लोग वही 12th वाला तरीका लगाएंगे तो उसमें हमारा टाइम खराब होता है। देखिए, आपके सामने 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस सीरीज में हम लोग प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, कैसे इनको फास्ट अप्रोच वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा अपनी तरफ से भी सोचिए कि इससे भी बेस्ट कोई अप्रोच हो सकती है। हाँ, बिल्कुल होगी, अगर आप थोड़ा अपने आप में सोचते हैं। तो फिलहाल आपके सामने 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों ही क्वेश्चन आपके सीरीज बेस हैं। देखिए, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करें इससे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको साइन, कॉस, टेन, इनकी टेबल में जो एंगल्स होते हैं इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए। दूसरी चीज़, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। इसके लिए हम आपको एक अलग से सीरीज ला के देंगे, कैसे बेसिक से त्रिकोणमिति स्टार्ट होती है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कैसे फास्ट वे में कर सकते हैं इसको हम देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपका 10 10 डिग्री, 10 25 डिग्री, 10 65 डिग्री, 10 80 डिग्री, और आपके ऑप्शंस हैं 0, 1, -1 और 2। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, आपको उन पेयर्स को ढूंढना है जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब मिलकर हमारे कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 10 डिग्री और 80 डिग्री मिलकर हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, मतलब ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गए। ठीक है, ऐसे हमारा 25 और 65 क्या होगा, ये दोनों भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, मतलब पूरक होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बनेगा, जो भी पूरक होगा वो आपस में हमेशा वैल्यू 1 रखता है। देखिए कैसे आएगा ये वाला, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कितना, cot 80 डिग्री, इसकी जगह पे लिख सकते हैं cot 65 डिग्री, और ये हो जाएगा 10 65 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा 10 80 डिग्री। ठीक है, तो ये cot 80 और 10 80 ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और इनका रिजल्ट हो जाएगा 1, क्योंकि अगर 10 और cot मल्टीप्लाई में होते हैं और उनका एंगल अगर सेम होगा तो हमेशा रिजल्ट उसका 1 होता है। ठीक है, इसमें भी यही होगा आपका कि दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 1 1 और 1 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 1, तो हमारा आंसर जो है सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा सेकंड। इसमें आपको एक सीरीज दी गई है साइन स्क्वायर की फॉर्म में, ये सीरीज आपकी कॉस स्क्वायर की फॉर्म में भी हो सकती है। तो साइन और कॉस दोनों के लिए हमारा सिमिलर रूल लगता है। ठीक है, देखिए कैसे लगेगा, जो साइन के लिए लगाएंगे वही हम लोग कॉस के लिए भी अप्लाई करेंगे, बट शर्त क्या है कि इनके बीच में सीरीज एक ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे हमारी सीरीज में यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 1 का गैप इंक्रीज होता हुआ चला जा रहा है 85 तक। ठीक, पहला काम क्या करना है आपको, इस सीरीज का पहला एंगल और आखिरी एंगल जो दोनों आपस में मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री हो रहे हैं, मतलब जो पूरक बनते हैं, उनको हमें देखना है, उन दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। ठीक है, यानी कि 85 माइनस का 5, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद सीरीज में गैप कितने का चल रहा है, तो आप ध्यान से देख रहे हैं गैप चल रहा है 1 डिग्री का, यानी नीचे उसका डिफरेंस आता है। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमारा पहला नंबर और आखिरी नंबर ये दोनों मिलकर ही तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं, यानी कि हमको सीरीज जो हो रही है ये 2 स्टेप मिलकर सिंगल स्टेप में कन्वर्ट होता है, यानी कि हमारा 1 हो जाता है रिजल्ट। तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, इसके बीच में एक स्टेप आएगा साइन स्क्वायर 45, ये किसी के साथ भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनाएगा, तो इसकी वैल्यू आपको अलग से लगानी पड़ेगी। ठीक है, और जितने भी हमारे यहाँ पर पेयर बनेंगे सब सीरीज को क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं। एक पेयर इधर से आ रहा है, एक पेयर उधर से आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं। ठीक, प्लस और इसका रिजल्ट कितना होता है 1/√2, और ये हमारा स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 80/2 प्लस 1/2, सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस 1/2, और आपका आंसर हो जाएगा 40.5, मतलब हमारा फर्स्ट आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी बेस पर हम लोग 2 सीरीज और लेते हैं और देखिए कैसे इनको फास्ट वे या फास्ट अप्रोच में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को ही उठाना है, पहला और आखिरी जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसको ही लेके चलना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सीरीज बेस पे रहेगा। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। ठीक है, और प्लस आपका इसी में रहेगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ये सीरीज आपकी चल रही है।
जो कि 5 डिग्री से स्टार्ट हुई है, 510 करते हुए कहाँ तक जा रही है, 90 तक जा रही है। ठीक है, और आपको इसमें इसके आंसर्स बताने कि कैसे बनाएंगे। इसमें आपको हमने बताया था कि पहला और आखिरी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को आप ढूंढिए जो आपस में क्या हो, पूरक होते हैं। तो हमारे पास 5 डिग्री और 85 डिग्री जो दो एंगल दिए हैं, इन दोनों को हम पूरक मान लेंगे क्योंकि 90 तो अपने आप में वैसे ही आपका क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, अच्छा तो क्या बनेगा, देखिए 85 माइनस का 5, आखिरी और पहले का अंतर जो पूरक होते हैं केवल उनका अंतर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सीरीज का डिफरेंस कितना है, 5। ठीक, उसके बाद सीरीज को हम आधा कर रहे हैं भाई, इस 90 की तो वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, 1 होती है। ये वैल्यू तो यहाँ की हो गई, लेकिन बीच में एक स्टेप फिर से परेशान करेगा, वो होगा हमारे साइन स्क्वायर 45। ये किसी के साथ भी क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनाएगा। इसकी वैल्यू फिर भी आप रखिए कितना हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, और सीरीज हमारी क्या हो रही है, आधी हो रही है, एक स्टेप इधर से हो रहा है, एक स्टेप उधर से हो रहा है, मतलब हमारा डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे देखिए तो हो जाएगा 80/10 प्लस 1/2 प्लस 1, ये 0 0 कट जाएगा, 8 और 1 मिलकर हो जाएगा 9 और यहाँ से आ जाएगा 0.5, तो 9.5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी बेस पर, क्वेश्चन नंबर 4, कॉस 0 डिग्री, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री और सीरीज आपकी चल रही है कॉस 179 डिग्री तक। ऑप्शंस में है 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बट इसमें क्या है, कॉस में ना स्क्वायर है ना ही प्लस दिया गया है, केवल आपको मल्टीपल में सीरीज दी गई है। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चन को, जल्दीबाजी में ये गड़बड़ मत करना है कि कॉस 0 की वैल्यू 0 लगा के और क्वेश्चन का आंसर आप 0 कर दें। ठीक है, हालांकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आपको टेबल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए इसमें। देखिए इसकी वैल्यू तो हमारी 1 हो गई है, यानी कि आपकी पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई कि आप सोच रहे हैं कि 0 होगा। आगे देखिए सीरीज का रिजल्ट होने वाला क्या है, यहाँ पर पहला कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 1 है और आखिरी वाला कितना है, 179 है। तो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर हमेशा हमने बताया था कि अगर आपके पेयर में होते हैं तो वैल्यू तो बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री रूल काम नहीं करेगा क्योंकि रीजन क्या है, यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर प्लस की जगह पे क्या है, मल्टीप्लाई है। तो फिर सीरीज में क्या कर सकते हैं, आप ध्यान से देखिए, सीरीज 1 से लेकर 179 डिग्री तक जा रही है, तो बीच में इसमें हमारे पास कितना आएगा, cos 90 डिग्री भी आएगा और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करा देंगे तो आंसर आपका कितना टिक हो जाएगा, 0, मतलब हमारा फाइनल आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे सीरीज का आंसर हो गया। तो सीरीज बेस पे इस तरीके से आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं जो फास्ट अप्रोच में कैसे बन सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5 और आपको बोला है फाइंड करिए 3 cos थीटा माइनस का 4 sin थीटा कितना होगा। ठीक है, ये आपको फाइंड करके बताना है और इसके आपके ऑप्शंस हैं 0, 3, 4 और 5। ठीक, देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए इस क्वेश्चन में पहला काम हमारा क्या हो सकता है कि हमें कुछ भी नहीं आएगा तो हम इसमें बोथ साइड स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद इनके स्टेप में a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा और फिर हम लास्ट में जाके फिर इसको माइनस करेंगे 2 और फिर इसका हम क्या करेंगे, रूट निकालेंगे, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट बनेगा जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो फास्ट अप्रोच क्या हो सकती है इसमें, आप इसमें एंगल भी रख सकते हैं। अगर कोई ऐसा एंगल आपको मिल जाए जिसकी वैल्यू दोनों जगह पर सेटिस्फाई होने के बाद आपका 5 आ जाए तो वो भी हमारा आंसर सही ला देगा। ठीक है, तीसरा अप्रोच क्या होगा जो उससे भी ज़्यादा फास्ट होगा, वो क्या बनेंगे, देखिए आपको अगर डिफरेंशिएशन याद होगा, अगर आपने 10th या 12th में डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो देखिए क्या होता है, अगर हम इस पूरी कंडीशन का डिफरेंशिएशन कर दें और इस साइड का भी डिफरेंशिएशन कर दें तो देखिए क्या बनेगा, हमारा साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos थीटा होता है और cos का क्या होता है हमारे पास, माइनस का sin थीटा होता है और जो कांस्टेंट टर्म्स होता है इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट आ चुका है 3 cos थीटा और ये माइनस बाहर आ जाएगा 4 sin थीटा और इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया, डिफरेंशिएशन लगा के सॉल्व कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि सब कम से कम वाला लॉजिक यूज करना है। लॉजिक तो कई होंगे लेकिन हमें समय बचना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, आपको दिया गया 2 sin पाई x/2 x स्क्वायर 1/x², इसकी वैल्यू कितनी होगी और आपसे फाइंड करने को बोला है कि x + 1/x की वैल्यू बताइए।
इसके ऑप्शंस में -1, 2, 3 और 0। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको हिट एंड ट्रायल से लगाना है, ये सब प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे ही हम लोग अगली सीरीज में मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कैसे और मेंस के क्वेश्चंस में हम समय बचा सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें आप कोई वैल्यू फिल करिए x की। देखिए अगर हम x की जगह पर क्या लगाएं, 1 अगर पुट कर देते हैं बोथ साइड, अगर दोनों तरफ 1 लगाते हैं देखिए क्या बनेगा, 2 sin π/2 तो आपका ऐसे ही रहेगा और इनटू हो जाएगा 1। ठीक है, इधर भी हम लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर और 1/1 का स्क्वायर, और π/2 साइन में कितना होता है, 1 होता है। 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा। मतलब हमारा 1 रखने पर वैल्यू क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो वही 1 उठा के आप यहाँ क्वेश्चन में लगा दीजिए, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1 + 1 मतलब कितना आ जाएगा, 2। यानी हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, तो ये इसकी फास्ट अप्रोच हो सकती थी। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, फास्ट तरीके से क्वेश्चन हम लोगों को डिस्कस करने हैं आज। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 7, यहाँ दिया गया tan² b = 1 - sin a अपॉन 1 + sin a, और आपको फाइंड करना है a + 2v की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, और इसमें आपके ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस में दिया गया है 3π/2, π/2, π और 0, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो ये क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, आपको b अलग दिया है, a अलग दिया है, मतलब 2 एंगल दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो इसकी सबसे अच्छी अप्रोच क्या हो सकती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि आप a और b की जगह पर कुछ ऐसे एंगल फिल करिए कि हमारा दोनों टर्म्स आपस में क्या होंगे, बैलेंस हो जाए, और वही हम यहाँ लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 0 से। 0, 30, 45, 60 और 90। देखिए 90 तो लगाना नहीं है, क्योंकि 90 लगाते ही वैल्यू हमारी क्या होगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, तो ये वैल्यू तो हट जाएगी हमारी। ठीक है, और अगर आपने 0 लगाया यहाँ पे तो tan 0 0 होता है, और 0 लगाने पर हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, sin 0 0 भी होता है, यानी 1 आ जाएगा, मतलब दोनों बैलेंस नहीं आएंगे, इसका मतलब 0 भी नहीं लगाना है। ठीक है, आप 45 लगा के देख सकते हैं, अगर आप 45 यहाँ लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा, ये हमारे पास रूट में आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग 30 डिग्री लगा रहे हैं, अगर a और b दोनों की जगह पे 30 डिग्री लगा देते हैं, देखिए क्या बनेगा, ये होता है 1/√3 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, साइन में वैल्यू कितनी होती है 30 में 1/2, और ये हो जाएगी 1 + 1/2। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे 1/3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 और नीचे आ जाएगा 3/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी 1/3 हो गया। मतलब हमारे दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। तो यही हम वैल्यू उठा के यहाँ लगा देंगे, वैल्यू लगाएंगे, देखिए कितना आएगा 30 और प्लस b का दुगना मतलब कितना 60, मतलब कितना आ गया 90, और 90 का मतलब होता है π/2, यानी हमारा सेकंड ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, sin α + cosec α = 2, और आपको फाइंड करना है sin 100α cosec की पावर 100α, ये वैल्यू निकालनी है, और इसके ऑप्शंस में आपको गिवन है 0, 1, -1 और 2। ये क्वेश्चन भी आपको हिट एंड ट्रायल से ही लगाना है। आज सारे क्वेश्चन हम शॉर्टकट बेस वाले लेके रखे हुए हैं। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, अल्फा की जगह पर कुछ ऐसा लगाइए कि हमारे पास 2 आ जाए, तो सबसे अच्छा होता है कि साइन में हमारे पास 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो सीधे सीधे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अल्फा बराबर 90 डिग्री लगा देते हैं। अगर अल्फा बराबर 90 होगा तो ये भी 1 हो जाएगा, कॉसेक 90 भी 1 होता है, मतलब मिलके हमारा 2 आ रहा है, यानी वैल्यू हमारी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो गई। तो वही हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, अल्फा अगर यहाँ लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1, 1 की पावर 100, ये भी हमारा 1 हो जाएगा, 1 की पावर 100। 1 क्यों हो रहा है, क्योंकि साइन 90 कितना होता है हमारा, 1 होता है, कॉसेक 90 भी कितना होता है, 1 होता है, तो उसको हमने डायरेक्ट फिल किया है, और आंसर हमारा कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 1 की पावर 100 पर 1 ही आता है। ठीक है, और ये भी हमारा 1 होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक, इसी की जैसे एक सिमिलर क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 भी यहीं पे देख लीजिए। इसमें क्या दिया गया है आपको, cos² β = 2, और आपको फाइंड करना है इसमें tan की पावर 3α sin² β, ये वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, और आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 0, 1, -1 और 2। देखिए इसमें क्या बनेगा, इसमें भी आप अल्फा बीटा की जगह पे कुछ वैल्यू फिल करेंगे। क्या वैल्यू फिल होगी, 2 कैसे आ सकता है, अगर ये 1 हो जाए और ये 1 हो जाए, और कॉस में 1 कब होता है, 0 पे होता है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा दोनों की जगह पर 0 लगा देंगे,
ये भी 0 मतलब 1, ये भी मतलब 1, दोनों मिलाकर 2 हो गए। तो यही वैल्यू यहाँ फिल करेंगे। तो 10 क्यूब 0 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 0 डिग्री। tan 0 0 होता है और कोसाइन 0 भी 0 होता है, मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, तो ये एंगल बेस पर हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं चलते चलते। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। इसमें दिया गया tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1 और आपको फाइंड करना है इसमें tan 3 थीटा कितना होगा। ठीक है, ऑप्शंस में दिया है √3, 0, 1 और 1/√3। तो ये भी हिट एंड ट्रायल से बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसको ट्राई करिए, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन लास्ट लेंगे हम लोग। इसमें आप ये सोचिए कि 10 में ऐसी कौन सी वैल्यू लगाते हैं कि हमारा 1 आ जाए। अगर आप यहाँ 45 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 90 पर ये 0 हो जाएगा, मतलब हमारा 45 डिग्री नहीं लगने वाला है। ठीक है, बाकी 1 आप ले नहीं आ सकते हो क्योंकि tan 30 में 1/√3 आ जाएगा और हमारा tan 60 होगा तो वहाँ पे √3 आ जाएगा, दोनों के बेस में हमारे पास 1 नहीं आएगा। तो कुछ और डिफरेंट अगर एंगल सोचते हैं तो इसमें अगर हम थीटा की जगह पर 15 डिग्री लगाते हैं, देखिए क्या बनेगा, ये tan 2 × 15, ठीक है, और मल्टीप्लाई में है हमारे पास tan 4 × 15 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 30 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ये हमारा हो जाएगा 60। tan 60 कितना होता है, √3 होता है, दोनों कट जाएंगे तो हमारा 1 आ रहा है। मतलब ये वैल्यू हमारी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है कितने पर, थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री पर। ठीक है, तो यही वैल्यू उठा के यहाँ लगा देंगे हम लोग, तो कितना होगा देखिए, ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो tan 3 × 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास tan 45 और tan 45 हमारा कितना होता है, 1 होता है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, tan थीटा प्लस cot थीटा tan थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 2 और आपको बताना है कि sin थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। ऑप्शंस में दिया गया है 2/√3, 1/2, √3/2 और 1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इसमें भी कोई हिट एंड ट्रायल वैल्यू ही लगा के आप सॉल्व कर पाएंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ऐसा क्या एंगल लगाएं कि हमारे दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएं, बताइए। अगर आप 45 डिग्री लगाते हैं तो ये 1 और 1 मिलकर हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 का मतलब इनफाइनाइट होता है, मतलब 2 कभी नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान से देखो, पूछा क्या इन्होंने, साइन थीटा की वैल्यू पूछी है और नॉर्मल साइन थीटा लिखा है, इसका मतलब साइन की टेबल में ही कोई एक ऐसा एंगल होगा जो इसका आंसर है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये 1 आ रहा है, उस 1 कितना होता है, साइन 90 डिग्री होता है, ये कितना होता है 60 डिग्री होता है, ये वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, ये हमारी 30 डिग्री होती है, और ये कोई वैल्यू होती ही नहीं, मतलब पहला ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता आपका। ठीक है, अच्छा फिर इन तीन में से कौन सा होगा। अगर आपने 90 डिग्री लगाया तो 90 डिग्री की वैल्यू tan में क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, इसकी बेस पर हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा, यानी कि हमारे पास 90 कट गया, केवल ये 2 बचे हैं, या तो 60 होगा या तो 30 होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लगाते हैं वैल्यू, मान लीजिए 60 डिग्री, इस वैल्यू को उठाते हैं तो tan 60 कितना होता है हमारे पास, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये √3 आ जाएगा, cot 60 कितना होता है 1/√3 हो जाएगा, ये हमारे पास फिर से √3 हो जाएगा, और cot 60 कितना होता है 1/√3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे हम लोग तो 3 से 3 मल्टीप्लाई हो गया, 3 + 1 हो जाएगा √3, और ये सॉल्व होके हो जाएगा 3 - 1/√3, ये आपस में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4/2 आ जाएगा, मतलब सॉल्व होके 2 आ रहा है आंसर। यानी हमारे पास ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, किस पर, ये हमारी 60 डिग्री पर सेटिस्फाई हुई है, मतलब थीटा बराबर 60 डिग्री पर ये पूरी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है। तो अब ये वैल्यू यहाँ लगा दीजिए, तो साइन जो 60 होता है वो हमारा कितना होता है, √3/2 होता है। तो ऑप्शन ही हमारा हेल्प करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमने इसमें क्या किया, केवल इन तीनों ऑप्शंस की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख ली, क्योंकि साइन में केवल डायरेक्ट डाटा पूछा गया था, तो केवल 3 वैल्यू ही थी जो हमारी साइन में सेटिस्फाई होती हैं। तो पहला ऑप्शन कट हो गया था, उसके बाद एक एक वैल्यू को कैंसिल किया, 90 पे कैंसिल क्यों किया, क्योंकि वो इनफाइनाइट हो जाता है। बाकी हमने 60 लगाया तो हमारा आंसर मैच हो गया, तो वही वैल्यू उठा के यहाँ लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, आई होप ये आपको मेथड अच्छे लगे होंगे। इसी बेस पर त्रिकोणमिति में हम लोग और एक सीरीज लेके आएंगे कि कैसे और फास्ट क्वेश्चनों को कर सकते हैं। कहीं पर हम लोग एंगल को फिल करेंगे और कहीं पर क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा सा सॉल्व भी करें, तो लेकिन हमको क्या करना है, फास्ट अप्रोच ही लेके चलना है। पेपर अगर सॉल्व करना है, आपको कम समय में पेपर अगर सॉल्व करना है, तो ये अप्रोच आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। बेसिक अपना सीख के रखिए, लेकिन वो आपके पेपर में कम काम आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिकी सॉल्व करेंगे, एंगल्स लगाएंगे और इसी तरीके से क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करना है।
ऑप्शंस का पूरा यूज करिए। अगर ऑप्शंस को आप इग्नोर करेंगे तो आप क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर देंगे। तो आई होप दोस्तों ये मेथड आपको ठीक लगा होगा। तब तक आप लोग पढ़िए, एंजॉय करिए। थैंक यू।